नगर में नरसिंह मंदिर के अधीन स्थित मानसधाम परिसर को समाज सेवा और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। संस्था के संचालक एडवोकेट अरविंद चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मानस भवन परिसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज हित एवं धर्मार्थ कार्यों को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा विशेष रूप से नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए निस्वार्थ सेवा की भावना से कार्य किया जाएगा। मानसधाम परिसर में परिक्रमा वासियों के लिए निःशुल्क ठहरने, भोजन तथा आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। एडवोकेट अरविंद चौधरी ने बताया कि संस्था द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा एवं आवश्यक दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा, जिससे परिक्रमा वासियों और जरूरतमंद लोगों को तत्काल सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि मानस धाम परिसर को धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था धार्मिक आयोजन, कथा प्रवचन, भजन संध्या, सत्संग या अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करना चाहती है तो उन्हें मानस धाम परिसर पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। संस्था के सुचारू संचालन और धर्मार्थ गतिविधियों को निरंतर जारी रखने के लिए मानस भवन परिसर में दुकानों का निर्माण एवं आवंटन किया गया है। इन दुकानों से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा, धार्मिक गतिविधियों तथा अन्य जन कल्याणकारी एवं धर्मार्थ कार्यों में किया जाएगा। एडवोकेट अरविंद चौधरी ने समाज के सभी नागरिकों से इस सेवा अभियान में सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि मानस भवन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि सेवा, सहयोग और धार्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि समाज के सहयोग से यह संस्था भविष्य में जरूरतमंदों, श्रद्धालुओं और नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए एक आदर्श सेवा केंद्र के रूप में स्थापित होगी। जो नरसिंह मंदिर न्यास प्राचीन मंदिर है और इसको हमने मानसधाम परिसर को नॉन गवर्नमेंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमने एक संस्था बनाई है और ये नॉन प्रॉफिट होने के कारण पूरा पैसा धर्मार्थ में खर्च करना है। जो व्यक्ति यहाँ नर्मदा परिक्रमावासी रास्ते से निकले वो यहाँ रुकेंगे, यहाँ खाएंगे, पिएंगे, रात्रि विश्राम, उनके पूजन की सामग्री, उनको गद्दा पल्ली सब व्यवस्थाएँ रहेंगी और यहाँ का प्रसादम वो ग्रहण करेंगे। इसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। तो मूल उद्देश्य है कि नरसिंह मंदिर प्राचीन साधु संतों का स्थान रहा है और नर्मदा के असीम कई भक्त यहाँ पर आते रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य जो है, गांव में जो परिक्रमावासी चलती थी उसको हम शहर की तरफ ले आए। पहले परिक्रमावासी लोग नर्मदा जी के तट पे जाते थे, आजकल रोड जाते हैं। तो इनकी सेवाओं के लिए एक योजना बनाई और ये गवर्नमेंट से अप्रूवल है। इसका हर संस्था से रजिस्ट्रेशन है। यह बिल्डिंग जो बनी है TNC से पूरी अप्रूवल है, ऑनलाइन है, नगर पालिका के संपत्ति कर से कंप्लीट दस्तावेज से है, गवर्नमेंट से परमिटेड है, NGO है, MSME भी है, GST नंबर भी है, सभी संस्थाओं से नंबर रजिस्टर्ड है। जो व्यक्ति यहाँ पैसा देगा उसको सबसे पहले 12A की पात्रता के अंतर्गत उसको टैक्स छूट की पात्रता है, चाहे तो वो 80G में भी कन्वर्ट करा सकता है। जो दुकानें जो बनाई हैं, जिस लोगों ने पैन नंबर, GST नंबर से इनकम टैक्स में आवेदन दिया है कि नरसिंह मंदिर को हम पैसा देना चाह रहे हैं तो हमें छूट चाहिए, उस छूट के एवज में उनको दुकान दी गई। तो अभी फिलहाल 10,68,000 रुपया एक छूट पर 378 गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिला है। कितने बिल हम एक्स्ट्रा ऑडिट करा सकते हैं, इस तरह से हमने ये दुकान बनाई। और जो GST है, ITC है, वो उनको मिलना चाहिए। तो स्वाभाविक है जिस व्यक्तियों ने आवेदन दिया है उनको एक दुकान दी गई है। अब ये दुकान के डोनर ट्रस्टी हो गए हमारे मानसधाम परिसर के और इनका दायित्व है कि हर महीना 8,000 जो किराया आता है उस पर भी उनको छूट मिलेगी और उस पैसे से वो ट्रस्टी के रूप में सब सजावट को चलाएँ। आने वाले समय में नर्मदा परिक्रमावासी यहाँ से जो भी निकले वो बिल्कुल भूखा ना जाए, ये उनका दायित्व है। क्यों एक दुकान के ट्रस्टी भी हैं, डोनर ट्रस्टी हैं, ये उनकी जवाबदारी है। कल मैं हूँ ना हूँ, मैं बाहर चला जाऊँगा, दूसरी संस्थाओं में हूँ, तो ये उनकी भी जवाबदारी है। पूरे मानस परिसर को स्वच्छ रखना, सफाई रखना, पर्यावरण से दूषित रखना, किसी तरह के वाद विवाद नहीं होना चाहिए, किसी तरह के लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, किसी तरह राजनीति नहीं होना चाहिए, ये उनका ही दायित्व है। भलाई वो किसी भी तरह जिस तरह से वो दस्तावेज लेना चाह रहे हैं वो सब अप्रूवल है। दूसरा, प्रत्येक दुकान के दस्तावेज इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, GST में रजिस्टर्ड है, विद्युत मंडल में रजिस्टर्ड है, नगर पालिका में रजिस्टर्ड है और धारा 13 के अंतर्गत SDM की अदालत में, IGM कलेक्टर में भी ये रजिस्टर्ड है। हर साल इसकी ऑडिट रिपोर्ट अपडेट होती है। जिन दुकानों ने पैसा दिया है वो भी अपडेट होता है।
जितना टैक्स दिया वो भी अपडेट होता है। इस तरह वो दुकान का जितना भी टैक्स पेयर अमाउंट है वो खुद खर्च करे और खुद धर्मार्थ चलाए। ये कोई हमारा और तुम्हारा पैसा नहीं है, आपका व्यवसाय का टैक्स छूट पैसा है, दान स्वरूप वो राशि कार्पस फंड है, उसको धर्मार्थ चलाओ आप सब मिलके। योजना बनाई है। अभी तक पिछले साल यहाँ से 20-25 हज़ार प्रकवासी रुके हैं। इस साल हमारा टारगेट है कम से कम 50-60 हज़ार प्रकवासियों की सेवाएं होना चाहिए। ये सब दुकानदार ट्रस्टी हैं, ये डोनर ट्रस्टी हैं, उनकी जवाबदारी कि यहाँ से कोई भी आदमी भूखा ना जाए। आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दशांश हवन करते हैं, 1 भाग भगवान के लिए होम करते हैं, हवन करते हैं, ऐसे ही आपका दशांश दान में जा रहा है। तुरंत दान महाकल्याण वाली योजना है यह। आप यदि व्यवसाय से 1 लाख रुपये कमा रहे हो, 10,000 रुपये दे रहे हो, तो ये आपका दान स्वरूप मानव सेवा के लिए है। यही हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा पैसा तुम्हारा पैसा ना करते हुए धर्मार्थ कार्यों को करें, ये मैं निवेदन करता हूँ। हर व्यक्ति की जवाबदारी है कि मानव धर्म परिसर को बहुत अच्छा चलाएं। उसको चलाने के बावजूद भी किसी तरह की लड़ाई झगड़े भेदभाव वैमनस्यता नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह के आईटीसी चोरी, जीएसटी चोरी, इनकम टैक्स चोरी या किसी विद्युत चोरी भी नहीं करना चाहिए। आप अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा से दुकान चलाएं। ये इज्जत मानव धर्म परिसर की आपकी इज्जत है, आपके परिवार की, व्यवसाय की इज्जत है। मैं और निवेदन करता हूँ सभी व्यापारी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके गाइडेंस रजिस्ट्रेशन है। आप 1 साल से ले 20 साल तक लीज करवा लें, लीव लाइसेंस करवा लें, किराए में रजिस्ट्रेशन करा लें यदि आपको ज़्यादा है। पर आप याद रखिए जो रजिस्ट्रेशन है उतना टैक्स आपको बॉन्ड बन जाएगा। यदि आपने लीज ली है 20 साल की तो 20 साल आपको टैक्स छूट लेना पड़ेगा। यदि आपने 10 साल ली है तो 10 साल आपको मंदिर को पैसा देना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमने 20 साल ली तो हम 5 साल बाद छोड़ दें। यह संपत्ति कोई दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सिलेंडर कर सकते। यदि आप किसी प्रॉपर्टी किसी संस्था को देना चाहते हो तो दूसरे पैन कार्ड या दूसरे जीएसटी नंबर पे आप 15% अमाउंट एक्स्ट्रा लेके मंदिर को दें, उसको ट्रांसफ़र करें। उसका भी वही प्रक्रिया है जो जीएसटी इनकम टैक्स में। ठीक है, इतनी चीज़ें बोलिए। अब इसके बाद आप ये जो नरसिंह मंदिर है वो कब से संचालन हो रहा है? नरसिंह मंदिर का इतिहास तो 1857 में ब्रिटिश ज़माने से, जब लश्कर ग्वालियर से सिंधिया और से जब आए यहाँ पर, तो नरसिंह मंदिर एक गढ़ी थी। उस गढ़ी में बहुत से लोग रहते थे। तो गढ़ी में जब रहते थे हमारे पूर्वज लोग बताते थे कि वहाँ नरसिंह भगवान का जो मंदिर है छोटी मूर्ति थी। अब उस गढ़ी के हिसाब से वो मंदिर है ना प्राचीन समय से, तो 1882 से ये मंदिर तो चल रहा है ऑन रिकॉर्ड। दूसरा ये है कि नरसिंह भगवान के इष्ट देवता थे। आज के डे में जो जाट परिवार थे वो उनके संरक्षण में चलते थे। अब जब उनके संरक्षण में चला तो उस समय से इनके कुलदेवता के रूप में पूजे जाते थे, तब से ये मंदिर चला। और उस समय जो उनके गुरु थे मंगलदास जी और चेतनदास जी बैरागी, इनके 2 गुरु भाई थे। एक राम सुखदास जी बैरागी जिन्होंने दूसरी ज़मीन ले ली, और एक थी चेतनदास जी बैरागी। जब इनके स्वर्गवास होने के बाद 1951 में ट्रस्ट डीड हमारे पूर्वजों ने ले ली थी। तब से 75 साल से धर्मार्थ चल रहा है। हम लोग केयर टेकर हैं। हमारा इस संस्था से कोई वो नहीं, सब केयर टेकर है। सिर्फ सिग्नेचर ही होता है जो हस्ताक्षर करके रूपांतर करते हैं, बाकी यथावत चल रहा है। सब संपत्ति सेव है, सुरक्षित है, पूरा धन संपत्ति सुरक्षित है, कोई बेचा नहीं गया जब से, और ब्रिटिश ज़माने आज तक चल रहा है। और ये संस्था अच्छी संस्था है। जिस प्रकार से नरसिंह मंदिर प्राचीन मंदिर है उसका संचालन हो रहा है, मानस भवन के बारे में आपने बताया, और भविष्य में कैसी प्लानिंग है यहाँ पर अभी 200-300 प्रकवासी एट ए टाइम रुक सकता है। देखिए गद्दे पल्ली सब व्यवस्था है, कंबल से। एक शेड और बना रहा है जिसमें प्रकवासियों को खाने की व्यवस्था रहेगी, यहाँ प्रसादम बनेगा। और सामने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, ब्राह्मण बच्चे जो पढ़ना है जिनको गवर्नमेंट ग्रांट दे रहे हैं उसकी योजना है। स्कूल यहीं बनना है, वेद भागवत विद्यालय बना रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इस साल से हमारा वो काम भी शुरू हो। दूसरा प्रसादम जो शुरू होगा वो डेली शाम को प्रसाद खिचड़ी बटेगी, वो प्रकवासियों के साथ आम जो आदमी वो भी स्वीकार प्रसाद के रूप में ले सकता है। ये सेवाएं निरंतर सदाव्रत अन्य। मानस धाम परिसर में जो भी धार्मिक कथाएं होती हैं वो कैसी क्या है? यहाँ पे मानस धाम परिसर में कोई भी व्यक्ति राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा, वो भी पुराण करे, यहाँ सब निःशुल्क है। यहाँ मंदिर की तरफ से टेंट, लाइट, पानी, बिजली सब निःशुल्क है। यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आराम से भक्तों के साथ आएँ और कथा पारायण करें, पूजा पाठ कराएं, सब निःशुल्क। कोई भ्रमित हो कि कोई पैसा ले रहा नहीं है। उनको लाइट, पानी, बिजली, टेंट, बर्तन, सामान सब फ्री आप चार्ज है।
सिर्फ आप कथा करने आए और कथा कराएं, भगवान का प्रचार करें, प्रसार करें, सनातन धर्म संस्कृति को यथावत बनाए रखें, यही सबसे बड़ा धर्म है। नरसिंह मंदिर का जो वार्षिक बजट है वो कितना क्या है और कैसा क्या खर्च होता है? नरसिंह मंदिर में अभी वर्तमान में 26-27 एकड़ ज़मीन है और गांव की ज़मीन मिला के 42 हो जाती है। साल का खेती का भी 8-10 लाख रुपया आता है और अब ये दुकान जो हो गई है एक महीने का 2.5 से 3 लाख रुपये आएगा। ये लगभग हमारा 30 से 35 लाख का बजट है, जिसमें 20 लाख रुपये गरीबों का, नमदा प्रवासियों का, असहाय बंधुओं का खाना है, 5 लाख का दवाई का रहता है, 5 लाख का रहने कम्बल का बिल है, 5 लाख ब्राह्मण परिवारों को सैलरी, बिजली बिल, पानी बिल, नलकूप का तमाम खर्चे वो ऑडिट होता है। उसमें जो कुछ टैक्स की राशि हमें आती है बच के, तो वो अन्य खर्चों में ही हो जाती है। हमें साल भर में एक और है कि हमारे पास यदि मान लो 1 लाख रुपये आया, हमें कंपलसरी है कि 85% खर्च करना है ऑडिट के। इस पैसे को ना रख सकते, ना उसको किसी को दुरुपयोग कर सकते, ना किसी हमारा न तुम्हारा, ये भगवान का पैसा है, उसको दान को तुरंत करना चाहिए खर्च, ये मेरा उद्देश्य है। और बैंक में रखने से, एफडी आने से भी बैंक का ब्याज लगे, टीडीएस कटे, इनकम टैक्स दो, तमाम प्रक्रिया है, नहीं करना चाहिए। यदि कोई पैसा है उसको धर्मार्थ को फटाफट लागू करना चाहिए। और मेरा ये है कि सब लोग मिलकर जब खर्च करेंगे ये पैसे, धर्मार्थ जब बढ़िया चलेगा तो आपको भी अंदर से उमंग होगी, उत्साह होगा। चलो मैंने इस महीने 8,000 रुपये किराया दिया तो मैं धर्मार्थ में खर्च कर रहा हूँ, चलो मैं 8,000 रुपये का मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ, 8,000 रुपये का मैं कम्बल दे रहा हूँ, या 8,000 रुपये के मैं ना गरीबों को खाना बना के खिला रहा हूँ। आपके अंदर भी एक जागृति हो, तो ये चीज़ आपके मन में भाव रखें। जब तक आप दुकान में बैठो, जब तक बैठो 20 साल, 25 साल, 30 साल, आप उस पैसे को धर्मार्थ में खर्च करो और कोई किसी से नहीं पूछेगा। सिर्फ आप अपना बिल और ऑडिट रिपोर्ट तैयार रखो कि हमने ये अनाज देना है, ये पानी देना है, ये कपड़ा देना है, दवाई देना, आप बताओ किसको क्या देना है। और प्रत्येक प्रवासी से पूछो उन्हें क्या खाना है, उनकी क्या दवाई की ज़रूरत है, उनको कोई पैर में चोट तो नहीं लगी, उनको रहने के लिए ठंड तो नहीं रही, उनको कौन से कपड़े की ज़रूरत है, उनको कौन से कपड़े चाहिए, उनकी ब्राह्मणों की मंदिर की जो पूजा कर रहा है वो ब्राह्मण है कि नहीं, और उनकी जो सेवा सबसे परम धर्म सेवा है। आज की सबसे बड़ी जय बाबा अमरनाथ, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय मां नर्मदा महारानी, यह सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आप सब लोग ट्रस्टीज लोग मिलकर करें, सब टैक्स पेयर करके करें। आप लोगों को नरसिंह मंदिर ने, मानव धाम परिवार ने दुकान बना के दी है, आपको बहुत अच्छी संपत्ति है, अमूल्य संपत्ति है, इसका उपयोग सदुपयोग जीवन भर करना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, किसी भी तरह का कोई कलंक अपने जीवन में मत लगाना। और ये पूरा शुद्ध दान की संपत्ति है, इस पर न तुम्हारा और न मेरा अधिकार है, सिर्फ सेवा भाव ही है। आप उसे करें और कराएं। आपके अपने पूजों को बताएं कि मैं प्रवासियों को भोजन कराता हूँ, गरीबों को भोजन कराता हूँ। तो ऐसी एक धारा चलती रहे अनवरत, मैं हूँ न ना हूँ, ये चलती रहे अनवरत। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।